आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। साल था 2005। फिल्मों में सनी और बॉबी के बाद देओल परिवार से एक और लड़का लॉन्च होने वाला था। फिल्म थी इम्तियाज अली की सोचा ना था और ये लड़का था अभय देओल। फिल्म कुछ खास नहीं चल पाती, लेकिन ये लड़का और इसकी अदाकारी सबका दिल जीत लेती है। अपनी पहली फिल्म से सबके दिलों में छाप छोड़कर अभय ये दिखा देते हैं कि वो फिल्मों में लंबी पारी खेलने आए हैं। लेकिन किसे पता था कि देओल परिवार के इस लड़के को अपनों की साजिश का शिकार होना पड़ेगा, और वो भी ऐसी साजिश जो इसे न घर का छोड़ेगी न घाट का। लौट के सदा अभय हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने एक्टर्स में से एक हैं जिनके पास उनकी डेब्यू फिल्म के बाद ऑफर्स की लाइन लग गई। अभय ने अपनी डेब्यू फिल्म के बाद कभी पलट कर नहीं देखा। साल 2006 में आहिस्ता आहिस्ता, 2007 में हनीमून प्राइवेट लिमिटेड, 2007 में ही 140 की लास्ट लोकल और मनोरमा, ये वो फिल्में थी जिन्होंने अभय को एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में खड़ा कर दिया। लेकिन अभय की एक्टिंग का तूफान आया साल 2008 में। ये फिल्म थी ओए लकी लकी ओए। ओए लकी लकी ओए, ओ लकी ओए। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और अभय को उस साल इस फिल्म के लिए कई सारे अवार्ड मिले। और इन सबसे बढ़कर ये हुआ कि अभय अब बॉलीवुड में एक्टर के तौर पे नहीं बल्कि स्टार के तौर पर पहचाने जाने लगे। इसके बाद अभय को नेम और फेम की कोई कमी नहीं रही। अब वक्त अभय के साथ था। साल 2009 में आई देव डी ने अभय की किस्मत के सितारे बुलंद कर दिए और उसे और चमका दिया। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार। देव डी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और अभय अब सुपरस्टार की कैटेगरी में आने लगे थे। उनकी फीस बढ़ चुकी थी। अब बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को मजबूर हो गए। साल 2010 में सोनम कपूर के साथ आई फिल्म आयशा ने फिर धूम मचा दी। इसके बाद 2011 में आई जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ब्लॉकबस्टर हिट हुई और ये आज एक कल्ट है। मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेñorita। लेकिन ये वो आखिरी फिल्म थी जिसमें लोगों ने अभय को हीरो के तौर पर देखा। अचानक न जाने क्यों अभय मेन लीड हीरो से खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गए और अब वो हीरो के दोस्त या सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर दिखाई देने लगे। जैसे 2012 में आई फिल्म शंघाई, 2013 में रांझना और 2016 में हैप्पी भाग जाएगी। इन फिल्मों के बीच सालों का गैप है और ये गैप वक्त के साथ बढ़ता चला गया और आज अभय न के बराबर फिल्मों में काम करते हैं। अभय की कहानी समझ से परे है। शानदार अदाकारी, अच्छी हिट फिल्में, देओल परिवार का सपोर्ट। फिर क्या हुआ? आज फ्लॉप होकर गायब होने वाले बॉबी देओल भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो हिट फिल्में देने वाले अभय को इंडस्ट्री ने मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। और ये सब हो रहा था तो ये लोग कहां थे? सुपरस्टार धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल। ऐसा भी नहीं है कि अभय ने कभी इन तीनों के खिलाफ कुछ गलत कहा हो या कोई पारिवारिक दूरियां हो, लेकिन ये तो सच है कि ये तीनों कभी अभय के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। अभय हमेशा अकेले ही रहे। उनके गाने और उनकी फिल्मों से देओल परिवार ने कभी कोई मतलब नहीं रखा और इंडस्ट्री में ना कभी कोई सपोर्ट किया। अभय दिल के अच्छे हैं, पॉलिटिक्स नहीं समझते, इसलिए शायद चुप रह गए। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है सुपरस्टार होकर अचानक गुमनाम हो जाना। अभय कई बार सोशल इवेंट में दिख जाते हैं, लेकिन टीवी और फिल्मों में अब वो गायब है। ये भी रिकॉर्ड है कि आज तक ना तो धर्मेंद्र, ना ही सनी और ना ही बॉबी देओल ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अभय को गले से लगाया हो, पूछा हो। इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम होने के बाद भी जहां ईशा देओल फ्लॉप होकर भी इवेंट्स और रोडी जैसे शो में दिख जाती हैं, वहीं अभय हिट एक्टर होने के बाद भी दिखाई नहीं देते। फिर मिलेंगे किसी एक्टर से जुड़े सच्चे किस्से के साथ। आप लोग देखते रहिए देश का विश्वास।